अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है जी बजटिंग और टाइप्स ऑफ बजट। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट के लिहाज से, तो आपने इसको लाजमी देखना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो आज का सबसे पहला हमारा MCQs है कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स इज़ नाउन एज, ठीक है, कि बजट्स को तैयार करने के लिए जो प्रॉपर प्रोसेस या तमाम प्रोसेस जो अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी बजटिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी बजटिंग। अगर पूछा जाए कि बजटिंग क्या होती है तो ये इसकी डेफिनेशन है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स इज नाउन एज बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट इज अ प्लान ऑफ इनकम, एक्सपेंस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस फॉर ऑप्शन ए करंट पीरियड, बी फ्यूचर पीरियड, सी पास्ट पीरियड, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी कि बजट जो है ऐसा बजट जिसमें इनकम, एक्सपेंस और अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन होते हैं। इन तमाम का मकसद सिर्फ क्या होता है कि फ्यूचर पीरियड के लिए एक जो है वो प्लान तैयार कर सकें कि फ्यूचर में किसी भी एंटिटी ने क्या करना है। तो बजट का असल पर्पज़ क्या है, फ्यूचर पीरियड के लिए किसी भी चीज़ की तैयारी करना, बेशक वो इनकम के लिहाज से हो, एक्सपेंस के लिए हो या दूसरे फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिहाज से। क्वेश्चन है फ्लैक्सीबल बजट इज अ बजट विद द फॉलोइंग फीचर्स। फ्लैक्सीबल बजट टाइप ऑफ बजट है। तो फ्लैक्सीबल बजट क्या होता है, ऑप्शन ए हमारे पास है जी चेंजेस विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बी चेंजेस विद वेरिएबल एक्सपेंसेस, सी चेंजेस इन डायरेक्ट मटेरियल, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी। फ्लैक्सीबल का वैसे भी जो मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का वेरी करना है, तो चेंजेस विद वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है इसको हम फ्लैक्सीबल बजट कहते हैं। सेल्स बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ए independently, B depending on production capacity, C based on sales forecast of market, D none of above। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास B। सेल्स बजट जो है उसको हमेशा तैयार किया जाता है कि उसकी जो तैयारी का मरला जो होता है या उसका प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, तो उसके मुताबिक ही सेल्स बजट को तैयार किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट कैश बजट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। कैश बजट में क्या कुछ शामिल नहीं होता, ए नॉन कैश आइटम्स, बी कैश आइटम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए कि नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं वो कैश बजट में इंक्लूड नहीं होते, ये बल्कि एक्सक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है द बजट इज, बजट क्या है। ऑप्शन ए पोस्टमार्टम एनालिसिस, बी सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सी एन एड टू मैनेजमेंट, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी के एन ए टू मैनेजमेंट। बजट का मकसद ही क्या होता है कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करना या उसकी हेल्प करना के फ्यूचर प्लानिंग में। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ कॉस्ट प्लानिंग। कॉस्ट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टूल वो कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास बजट, बी डायरेक्ट कॉस्ट, सी यूनिट कॉस्ट, डी कॉस्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। बजट जो है कॉस्ट प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सेल्स बजट इज अ डैश। ऑप्शन ए फंक्शनल बजट, बी एक्सपेंडिचर बजट, सी मास्टर बजट, डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए फंक्शनल बजट जो है, सेल्स बजट जो होता है वो फंक्शनल बजट कहलाता है। ऑप्शन ए दी बजट विच यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ budgeted profit and loss account and balance sheet is known as। ऑप्शन ए फंक्शनल बजट, बी एक्सपेंडिचर बजट, सी मास्टर बजट, डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास यहाँ सी के मास्टर बजट में तमाम चीज़ें प्रॉफिट और लॉस और अकाउंट बैलेंस शीट को देखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं मास्टर बजट। नेक्स्ट ए बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स इज, ठीक है, ऐसा बजट जो कि तमाम फंक्शनल बजट्स की समरी पेश करे उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास कैश बजट, बी कैपिटल बजट, सी मास्टर बजट, डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी मास्टर बजट। मास्टर बजट ऐसा बजट होता है जिसमें तमाम बजट्स के फंक्शन मेंशन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली ए लॉन्ग टर्म बजट। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सी सेल्स बजट, कैश बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के होते हैं।
The fixed variable cost classification has a special significance in the preparation of dash. Option A capital budget, B cash budget, C master budget, D flexible budget. तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, फ्लेक्सिबल बजट जो होता है उसमें फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती है। द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑप्शन ए बजट फॉर की फैक्टर, बी कैश बजट, सी मास्टर बजट, डी फ्लेक्सिबल बजट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बजट फॉर की फैक्टर, ये सबसे पहले तैयार किया जाता है। प्रिपेयरिंग बजट फिगर्स फॉर डिफरेंट levels of activity within a range under flexible budgeting. Option A formula method, B multi activity method, C budget cost allowance method, D proportionate method। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी मल्टी एक्टिविटी मेथड। उसमें डिफरेंट किस्म के जो फिगर जो है ना बजट्स में पेश किए जाते हैं मुख्तलिफ लेवल के, तो इसको हम कहते हैं मल्टी एक्टिविटी मेथड कहते हैं। What type of budget is designed to take into account forecast, changes in cost, prices etc। ठीक है, ऐसा बजट जो कि फोरकास्ट करनी हो कास्ट में चेंजिंग के लिए या प्राइसेस के लिए, वो किस बजट में देखी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास रोलिंग बजट, बी मास्टर बजट, सी फ्लेक्सिबल बजट, डी फंक्शनल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए रोलिंग बजट। ऑपरेशन बजट्स नॉर्मली कवर ए पीरियड ऑफ डैश। ऑप्शन ए 1 to 10 years, बी 1 to 2 years, सी 1 to 5 years, डी 1 year और लेस। तो ऑपरेशन बजट जो है वो 1 year या लेस का पीरियड जो है नॉर्मली तौर पर कवर करते हैं। बजटरी कंट्रोल से स्टार्ट विद, बजटरी कंट्रोल प्रोसेस या जो बजटरी कंट्रोल स्टार्ट किस चीज़ से होता है। ऑप्शन ए हमारे पास प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी बजटिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है ए कि कोई भी बजटरी कंट्रोल अगर स्टार्ट होता है वो हमेशा प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है और एंड जो होता है उसका कंट्रोलिंग पे होता है। सही, तो बजटरी कंट्रोल एंड विद, बजटरी कंट्रोल जो होता है वो किस चीज़ पे ख़त्म होता है या उसका एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी बजटिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। बजट डिजाइंड टू रिमेन कांस्टेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा बजट जो कि एक कांस्टेंट रहता है बगैर इसके अलावा जितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बेशक हासिल कर लिए जाए लेकिन वो बजट फिक्स ही रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास फिक्स बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी सेल्स बजट, डी प्रोडक्शन बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए फिक्स्ड बजट। लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, लॉन्ग टर्म बजट कितने पीरियड के लिए तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1 year, बी 1 to 3 years, 1 से 5 years, सी डी हमारे पास है 5 से 10 year। तो लॉन्ग टर्म बजट जो है वो मैक्सिमम 5 से लेकर 10 years तक के लिए होते हैं। The budget which shows the budgeted quantity of output to be produced during a specific period is। ठीक है, ऐसा बजट जो कि दिखाता है हमें या शो करता है कि बजट क्वांटिटी का आउटपुट जो है इतने पीरियड में इतने पैदा किया कर दी गई है, तो इस बजट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिक्स बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी सेल्स बजट, डी प्रोडक्शन बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी के बजट प्रोडक्शन बजट से हमें पता चलता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो है आउटपुट कितने पीरियड में कितना हासिल किया जा चुका है या कितना पैदा किया जा चुका है। नेक्स्ट मटेरियल कंजप्शन बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। मटेरियल कंजप्शन बजट जो है वो किस बेस पे तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास फिक्स बजट, बी हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट, सी सेल्स बजट, डी हमारे पास है प्रोडक्शन बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी प्रोडक्शन बजट की बेसिस पे ही मटेरियल कंजप्शन बजट जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास मटेरियल बजट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, वन इज द कंजप्शन ऑफ बजट एंड अदर इज डैश। ठीक है, मटेरियल कंजप्शन बजट या मटेरियल बजट जो होता है वो आमतौर पर 2 हिस्से होते हैं, उसके एक कंजप्शन पार्ट होता है, दूसरा उसका जो है वो प्रोडक्शन या परचेज पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास मटेरियल प्रोडक्शन बजट, बी हमारे पास मटेरियल सेल्स बजट, सी हमारे पास मटेरियल परचेज बजट, डी हमारे पास क्या है मटेरियल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, मटेरियल परचेज बजट के मटेरियल बजट अगर कभी पूछा जाए कि मटेरियल बजट के कितने पार्ट्स होते हैं तो ये 2 पार्ट्स, एक कंजप्शन पार्ट होता है और एक परचेज पार्ट होता है।
नेक्स्ट के मटेरियल परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ऑप्शन ए मटेरियल प्रोडक्शन बजट, बी मटेरियल सेल्स बजट, सी मटेरियल कंजप्शन बजट, डी मटेरियल बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। जैसा कि मैंने बता दिया इसके दो पार्ट्स है। लेबर बजट इज अ पार्ट ऑफ, लेबर बजट किसका हिस्सा होता है? ऑप्शन ए हमारे पास फिक्स बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी सेल्स बजट, डी प्रोडक्शन बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी प्रोडक्शन बजट जो है वो लेबर बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट का पार्ट होता है। लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए पर्सनल डिपार्टमेंट, बी सेल्स डिपार्टमेंट, सी परचेज डिपार्टमेंट, डी अकाउंट डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए पर्सनल डिपार्टमेंट। बजट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी हमारे पास है मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ठीक है, जब भी जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज कर जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के। इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी जितना कि खर्चा या एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज कर गया है। द बजट प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज। ठीक है, ऐसा बजट जो कि तैयार किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेंडिचर को, जो कि इनकर होता है प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए और कंट्रोल फंक्शन के लिए। तो इस बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी। चूँकि ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, तो इसलिए जो बजट तैयार किया जाता है इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट। The budget prepared to estimate the expenditure to be incurred to sell the product and its distribution is। ऐसा बजट जो कि एस्टिमेट करने के लिए तैयार किया जाता है एक्सपेंडिचर को, जो कि सेल ये किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की सेल या उससे डिस्ट्रीब्यूशन पे इनकर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज। ऐसा बजट जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में जितने एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड में बनाया जाता है, तो इस बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। तो डी जो है इसका राइट आंसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज नाउन एज। ठीक है, फिक्स एसेट्स को मैयर करने के लिए या उनका एस्टिमेट निकालने के जो बजट तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी? ऑप्शन ए हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, एसेट्स की जब भी बात होती है तो वो कैपिटल को शो करते हैं, तो इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करने के लिए बजट बनाया जाता है एसेट्स का, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। द बजट प्रिपेयर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी ETC इज। ठीक है, ऐसा बजट जो कि तैयार किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सी हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ये प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ए फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली, कि फिक्स बजट जो है कितने पीरियड के लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 1 लेवल ऑफ एक्टिविटी, बी रेंज ऑफ एक्टिविटी, सी 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, डी 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास
ए वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि फिक्स बजट होता है तो फिक्स बजट में हमेशा एक ही लेवल को डील किया जाता है, एक ही लेवल की एक्टिविटी को। ए फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली ऑप्शन ए वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, बी रेंज ऑफ एक्टिविटी, सी टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, डी थ्री लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी फ्लेक्सिबल है, तो वो जो वेरिएट करता है बजट उसको फ्लेक्सिबल बजट कहता है, तो इसके लिए जो एक्टिविटी होती है वो रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है। तो राइट आंसर हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बजट स्टार्ट विदाउट एनी बेस इज, ऐसा बजट जो किसी विदाउट बेस के स्टार्ट होता है इस बजट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास फिक्स बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी जीरो बेस बजटिंग, डी मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी जीरो बेस बजटिंग। द बजट विच रिव्यू ए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच इज डैश, फिक्स बजट, बी फ्लेक्सिबल बजट, सी जीरो बेस बजटिंग, डी मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी जीरो बेस बजटिंग। द बजट सेट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज, ऑप्शन ए फिक्स बजट, सी बी फ्लेक्सिबल बजट, सी जीरो बेस बजटिंग, डी मास्टर बजट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी जीरो बेस बजटिंग जो है ऐसा बजट कहा जाता है जिसको सोर्स प्लान एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है या उसके तौर पे भी कहा जाता है कि ये जीरो बेस बजटिंग है। एक्सपेक्टेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग सब्ट्रैक्शन एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक इज, ठीक है, कि जब भी एक्सपेक्टेड सेल हो उसमें से और प्लस डिज़ायर क्लोजिंग हो और उसमें से हम एक्सपेक्टेड ओपनिंग स्टॉक को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें तो इससे क्या बनता है या ये किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, बी एक्सपेक्टेड सेल्स, सी एक्सपेक्टेड परचेज और डी एक्सपेक्टेड लॉस। तो इसका हमारे पास राइट आंसर बनता है ए एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन बजट क्लोजिंग स्टॉक इज एडिड विद, के प्रोडक्शन बजट जो होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है किसके साथ? ऑप्शन ए हमारे पास एक्सपेंस, बी सेल्स, सी परचेज, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी सेल्स। सेल्स के साथ प्रोडक्शन बजट में जो क्लोजिंग आइटम्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है, एडिट किया जाता है। इन प्रोडक्शन बजट ओपनिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए एक्सपेंस, बी सेल्स, सी परचेज, डी मटेरियल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी सेल्स में से डिडक्ट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मास्टर बजट? द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, बी प्रोडक्शन शेड्यूल, द ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट, डी ऑल ऑफ द अबव आर एलिमेंट्स ऑफ द मास्टर बजट। तो राइट आंसर है हमारे पास डी कि ये तमाम जो है मास्टर बजट के एलिमेंट्स ही हैं। Which of the following is not a potential benefit of using budgets? Option A, enhance coordination of firm activities, B, more motivated managers, C, more accurate external financial statements, D, improved interdepartmental communication। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी कि मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट्स में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो जो बजटिंग होती है पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका ये ऑप्शन जो है सी मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ए फ्लेक्सिबल बजट इज, ऑप्शन ए नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन वॉल्यूम आइटम्स, बी अप्रोप्रिएट फॉर एनी रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, C, appropriate for control of factory overhead but not for controlling of direct material and direct labor। ये हमारे पास है appropriate for control of direct material and direct labor but not for control of factory overhead। तो flexible budget है तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनता है appropriate for any relevant level of activity, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, तो इसलिए जो है एक से ज़्यादा ये रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ मुनासिब होता है, यहाँ अप्रोप्रिएट होता है। ऑप्शन है कि प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स बजट एंड अ वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ फिक्स बजट इज डैश, फिक्स बजट है इंक्लूड्स ओनली फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल बजट्स इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। B is concerned with only future acquisition of fixed assets costs
while a variable budget is concerned with expenses which vary with sales. C. Cannot be changed after the period begins, while a variable budget can be changed after the period begins. D. Is a plan for a single level of sales, while a variable budget consists of several plans, one for each of several levels of sales. तो इसका राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे डी के फिक्स बजट जो है ये एक प्लान है सिंगल लेवल ऑफ सेल्स के लिए, जबकि वेरिएबल बजट जो होता है वो एक से ज़्यादा प्लान पे मुश्तमिल होता है फॉर ईच ऑफ सेवरल लेवल ऑफ सेल्स. ए बजट इज एक्सप्रेस्ड ऑप्शन ए ओनली इन क्वांटिटिव टर्म्स, बी ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स, सी क्वांटिटिव और फाइनेंशियल टर्म्स, डी क्वांटिटिव एंड फाइनेंशियल टर्म्स. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी क्वांटिटिव एंड फाइनेंशियल टर्म्स. ठीक है, तो इसका ये और जो है मिस्टेकन से आ गया, तो क्वांटिटिव एंड फाइनेंशियल टर्म्स इसमें कि बजट जो भी होता है उसका एक्सप्रेस किया जाता है क्वांटिटी और फाइनेंशियल टर्म्स में डिनोट किया जाता है कि या क्वांटिटी या फाइनेंशियल टर्म्स में डिनोट नहीं किया, किसी एक टर्म में हम उसको डिनोट नहीं कर सकते. तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्वांटिटिव एंड फाइनेंशियल टर्म्स. ऑप्शन ए बजट विच इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड इज. ऐसा बजट जो शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए हमारे पास कैश बजट, बी मास्टर बजट, सी फ्लेक्सिबल बजट, डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. तो राइट आंसर है हमारे पास ए कैश बजट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है आमतौर पर. अज्यूमिंग द कंपनी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट्स फुल कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एडवर्स मार्केट कंडीशन, which of the following budget should be prepared first. ऑप्शन ए कैश बजट, बी मास्टर बजट, सी सेल्स बजट, डी प्रोडक्शन बजट. तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी सेल्स बजट को पहले तैयार किया जाता है ऐसी सिचुएशन में. सेल्स बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड. ऑप्शन ए इंडिपेंडेंटली, बी डिपेंड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, सी बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ फोरकास्ट ऑफ मार्केट, डी नन ऑफ अबव. तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी. पाकिस्तान फॉलो द फॉलोइंग बजट सिस्टम एट द फेडरल लेवल. ऑप्शन ए जीरो बेस्ड बजटिंग, बी प्रोग्राम बजटिंग, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग, डी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल बजटिंग. तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास डी. पाकिस्तान में जो आमतौर पर बजट सिस्टम फॉलो किया जाता है फेडरल लेवल पे उसको वो होता है जी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल बजटिंग होती है. डी इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है. प्रिपरेशन ऑफ ए बजट बाय कंपनी इज कंपलसरी अंडर. कि किसी भी कंपनी को बजट तैयार करना ज़रूरी होता है किस लॉ के तहत. तो ऑप्शन ए हमारे पास नो लॉ, बी सेवरल लॉ, सी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969, डी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984. तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए नो लॉ. किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो बजट को तैयार करे किसी भी लॉ के तहत. ठीक है. फॉर मैनेजमेंट बजटिंग इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल. ऑप्शन ए फोरकास्टिंग टूल, बी कंट्रोल्स डिवाइस, सी हायरिंग टूल, डी अकाउंटिंग मेजर्स. तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी कंट्रोल डिवाइस. बजट जो है किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक कंट्रोल डिवाइस होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. गॉड ब्लेस टू ऑल. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट्स. अल्लाह हाफिज.